अगर इसको सिर्फ एक गलती मान के छोड़ दिया जाए तो शायद ये गलती सारे ही लोग करने लगेंगे, ये सोच के कि लड़के हैं गलती हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये उस टाइम को पुरानी सोच समझाती थी। उनकी सोच ये थी बदमाशों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी थी वो। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ता है अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर हो जाता है, हमारे दादरी में हुआ है। अगर ऐसा कोई पुलिस वाला या कोई भी जगह उनकी सुनवाई नहीं होती तो वहाँ भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनको भी बर्खास्त किया जाता है। तो आज के जो टाइम है इसमें सुनवाई होती है और बेहतर सुरक्षित महसूस करते हैं सभी लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक पार्क में है गाजियाबाद के। हमारे सामने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई एक वीडियो आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला खेतों में काम कर रही है, उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन पे बातें करने लगती है। अचानक से पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद एक स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह का ये स्टेटमेंट है। जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब उन्होंने कहा था रेप में फांसी क्यों देनी, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। क्या वाकई ही लड़कों की इस गलती को माफ़ कर देना चाहिए, रेप को सिर्फ एक गलती समझना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में पहले यही होता था महिलाओं के साथ, या फिर अब जो दावे करती नजर आती है भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है कि अब महिलाओं के साथ अत्याचार कम हो गया है, कानून व्यवस्था सुधर गई है, क्या वाकई ही कानून व्यवस्था सुधर गई है? तो चलिए इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। रैंडमली हम निकले थे तो पार्क में इनसे मिले तो बातचीत करने का सोचा। मैम, अभी आपको मैंने ये वीडियो दिखाई थी, आपने ये वीडियो देखी, क्या लगा कि सही में रेप एक गलती है? अगर इसको सिर्फ एक गलती मान के छोड़ दिया जाए तो शायद ये गलती सारे ही लोग करने लगेंगे, ये सोच के कि लड़के हैं गलती हो जाएगी। पर अगर वही लड़के ये गलती सेम अपने घर में क्यों नहीं करते हैं, अपने घर की माँ बहनों के साथ कर सकते हैं ये गलती? अगर ये छोटी सी गलती है तो क्या वो अपने घर में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, या और उनके घर में कोई लड़की हुई उसके साथ ये गलती हो सकती है? मुझे नहीं लगता ये गलती है, ये एक पाप है और नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत गलत चीज़ है। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, रेप ही है, रेप के लिए फांसी क्या देना, सही था उनका स्टेटमेंट? मैं तो ये कहूँगा सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी, मगर जुर्म को जुर्म की तरीके से ही देखा जाए और उसके ऑन द स्पॉट उसका फैसला किया जाए, ताकि और आप सामने वाला आदमी कोई उसको देख करके इस कर्म को करने की कोशिश ना करे। जैसे भाजपा सरकार है वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कानून व्यवस्था पर ध्यान दे रही है, महिला सुरक्षा पर। मैं ये मानूंगा कि हाँ, कुछ बदलाव आए हैं, कुछ बदलाव हैं सरकार के अंदर, मगर इन्हें कहना में और सख्ती से ज़्यादा पेश आना चाहिए, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित समझें अपने आप को। अभी मैं जब इन लोगों के पास आई थी तो सबने कहा अम्मा जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। गृहस्थी में ही रहती थी बस। घर की गृहस्थी में तो रहती है, जो घर की गृहस्थी में रहती है महिला, उसे ज़्यादा पता होता है कि देश में क्या चल रहा है। बिल्कुल, देश में क्या पता चलता है, सरकार तो सरकार की जगह पे है। जो गलत काम करते हैं वो तो सरकार तक पहुँचते नहीं देते, तो सरकार को मतलब पहुँचने नहीं देते, सब मतलब भारे सब वो हो जाते हैं। सरकार के तक पहुँच जाएंगे ना तभी तो उनको पता चलेगा जो हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, पहले की सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब रेप का केस आया तो क्या मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती, क्या वाकई ही सिर्फ रेप एक गलती है? गलती काहे को कहेंगे, जो गलती होती है तो फिर करना ही नहीं चाहिए। क्या अभी जो भाजपा सरकार है वो महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है? काम कर रही है और होगा, सरकार तक पहुँचेंगे तो जरूर होगा। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सुधार है अब? सुधार होंगे और होगा। अच्छा, होंगे और होगा। सर बैठे, सर से भी बातचीत कर लेते हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी की टाइम को लेकर सबसे ज़्यादा क्राइम को लेकर सवाल उठता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा था। अब भाजपा की सरकार में क्राइम पर कंट्रोल किया गया, क्या महिलाओं को लेकर सुरक्षा पर ध्यान भाजपा दे रही है? जी देखिए, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, समझा है, उससे तो अभी ये लग रहा है पहली जितनी भी सरकारें हैं इनसे बेटर है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, समाज एक तरह से सुरक्षित है। अभी वो एक बेस बनाया उन्होंने अभी, और बेस बना रहे तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सरकार कुछ करेगी और इससे बेहतर सरकार मेरी समझ में तो नहीं लगता कोई और आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, रेप के लिए फांसी क्यों देनी, तो क्या उनका स्टेटमेंट दर्शाता है उनकी पार्टी की मानसिकता को?
उनकी मानसिकता बिल्कुल ही निराधार है और इस तरह से किसी के बारे में कहना गलत बात है। रेप जो है ना गलती नहीं कहलाता, ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला पहला कदम होता है। उस लड़की से पूछिए जिसके ऊपर ये बात हुई है, जिसके साथ जिस पे बीती है, वो बेहतर बता सकती है। वो बेचारी बताएगी क्या जिसकी अस्मत लुट चुकी हो। तो ये मैं नहीं समझता कि जिसने भी ये धारणा बनाई है गलत कहा है उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लड़का है लड़के से तो गलती हो जाती है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। कल को लड़की लड़के को मार दे तो ये भी तो गलती कहलाएगी, लेकिन वो एक बचाव होगा अगर लड़की ऐसा कदम उठाती है। और अगर कोई ऐसे सोचता है, इस तरह से कहता है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा है। ऐसे नहीं कह सकते कि लड़के तो गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे योगी जी के राज में सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें की जाती है कि क्राइम पर ध्यान दे रहे हैं योगी जी, महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको ग्राउंड पर देखने को मिलता है कि हाँ भाई सुरक्षा पर ध्यान तो दिया जा रहा है, पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। ये गवर्नमेंट काम कर रही है और आगे भी उम्मीद है कि बहुत बेहतर भविष्य बनाने वाली है। लोगों का उज्जवल भविष्य है इसमें। समाज में सुधारता यहाँ पे आ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से काम करेगी। अगर मैं कहीं और की बात नहीं करता, अपने एरिया की बात करता हूँ। रात के 12 बजे हम जेंट्स होके भी नहीं निकल पाते थे, लेडीज़ों की तो बहुत छोड़ दीजिए। जब से बीजेपी आई है, गवर्नमेंट की जो ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी की आपका यूपी में, तो हमारे यहाँ अब रात के 12-1 बजे लड़कियाँ लड़के कोई भी कहीं भी जा सकता है, फुल्ली आज़ादी है, कोई किसी को टच नहीं कर सकता, हर टाइम प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, तब क्या होता था? उस टाइम तो 1000 बार सोचता था कोई निकलते हुए, और जो निकल गया और उसके साथ कोई हादसा हो गया तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। पहले ये था, लोगों के मन में एक भय थी, डर था। अब ना भय है ना डर है, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए आज की बेटियां आगे हैं। और अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके साथ में समाज खड़ा होता है और लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। पूरा उसको प्रोटेक्शन है, पूरी आज़ादी है। जैसे अगर किसी के साथ कुछ हो गया है तो महिला, आप एफआईआर कराने जाते हो पुलिस स्टेशन में, सुनने में आता है पहले एफआईआर भी नहीं लिखते थे पुलिस वाले, लेकिन क्या अब एफआईआर लिखी जाती है, कार्रवाई तुरंत शुरू होती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है। आज की तारीख में अगर किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी सुनवाई होती है, एफआईआर भी होती है। महिला आयोग में भी जा सकते हैं वो, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं। आज उनकी सुनवाई होती है। अगर ऐसा कोई पुलिस वाला या कोई भी जगह उनकी सुनवाई नहीं होती तो वहाँ भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उनको भी जवाब देना पड़ता है, उनको भी बर्खास्त किया जाता है। तो आज के जो टाइम है इसमें सुनवाई होती है और बेहतर सुरक्षित महसूस करते सभी लोग। भाजपा राज में ज़्यादा बेहतर है महिलाएं? जी हाँ, बिल्कुल। खुश भी है? यस, डेफिनेट। अच्छा, समाजवादी पार्टी से बेहतर है भाजपा सरकार? 100%। 100%। 27 में चुनाव है, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम को लेकर ही योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? 100% बनेंगे। और आप रोज़ाना न्यूज़ देखिए, जो आता है ना वो क्या क्राइम न्यूज़ जो आते हैं, आप उसमें देख लीजिए। एक उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, क्या बोलते हैं उनका, लंगड़ा करके एक वो चला रखे मुहिम। कोई भी जो होते हैं अत्याचार जो भी करते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनके पैर में वो गोली मारते हैं। हम रोज़ाना देखते हैं सैकड़ों लोगों को जिनके गोली मार के उनको उठा के जेल, पहले हॉस्पिटल ले गए फिर जेल में डाल दिया, यानी दंड दे रहे हैं वो। और स्पष्ट बोलते हैं किसी भी समाज का कोई बंदा हो, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। बाबा के राज? जी, योगी बाबा के राज में। अच्छा, अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, तो इन्हें पता होगा ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के टाइम में महिलाओं के ऊपर सवाल उठते थे, रेप को लेकर कहा जाता कि गलतियां तो हो जाती है, लड़के हैं, क्या हुआ तो फांसी क्यों देनी है, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी की मानसिकता दर्शा रहा था वो स्टेटमेंट? ये मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो ये उस टाइम को पुरानी सोच समझाती थी। उनकी सोच ये थी, बदमाशों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी थी वो। और आज के टाइम में देख लो, गुंडे साले अपने घर में पड़े हुए भीख मांग रहे हैं। और महिलाओं को लेकर माफिया मुक्त करने की जो बात करते हैं बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, क्या सही में माफिया मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, अभी जो थोड़ा बहुत है वो भी हो जाएगा। योगी बाबा आएंगे और योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर योगी बाबा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? काम कर रहे हैं। और जो बच्चा किसी बच्ची को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसको ठोक दिया जाता है। ये होती है या फिर सिर्फ कहने वाले? नहीं, होती है, कई जगह हुआ है। अच्छा, कहाँ आपने देखा है? देखा तो मैंने कहीं नहीं है, सुना सब जगह है, न्यूज़ में सुनते हैं कि वहाँ पे ठोका गया, वहाँ पे ठोका गया, हर जगह ठोकते हैं। बदमाश अगर कहीं से कुछ
भी क्राइम करता है तो उसको धरपकड़ लिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है और उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? बदमाशी बदमाशी तब एफआईआर नहीं लिखी जाती थी क्या? नहीं सही में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी? नहीं नहीं। अच्छा। हाँ, जिनका बोलबाला था उनकी एफआईआर तो लिखी नहीं जाती थी और गरीब आदमी पिसते थे। गरीब आदमी के साथ मतलब अत्याचार तब होता था? हाँ जी। अब जैसे भाजपा सरकार है, अब गरीबों के साथ अत्याचार होता है या नहीं? अब तो किसी के साथ नहीं है। जैसे योगी बाबा के राज को लेकर अखिलेश जी कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित आज के टाइम में। क्या सही में असुरक्षित है महिलाएं? अजी वो तो कुछ भी कहें, वो तो कुछ भी कहें, उनको तो अपनी जाति की पता नहीं है। वो बताते हैं कि हम वो हैं कृष्ण भगवान के वंशज हैं। उनके कर्म कौन से हैं कृष्ण भगवान वाले? क्या कर्म करते हैं वो? उन्होंने तो कहा है कि वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए जब मुख्यमंत्री थे सारे काम हमने किया, विकास को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। कुछ नहीं है, उनकी तो साइकिल भी नहीं चल रही, पंचर हो गई वो भी। अच्छा, कमल दिखेगा इस बार? कमल फिर के आएगा। योगी बाबा हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा, मतलब योगी बाबा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। अच्छा, सर ने तो बताया नहीं कि योगी बाबा काम कर रहे हैं या नहीं? योगी बाबा पूरा काम कर रहे हैं, किसी को दिखे या नहीं दिखे, योगी बाबा पूरा काम कर रहे हैं। एनकाउंटर हर समय होता है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ता है अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर हो जाता है। हमारे दादरी में हुआ है। अच्छा, दादरी में हुआ है? आप मतलब वो सीन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए दादरी वाला। हमारे ये धौम पड़ता है बादलपुर थाने से आगे, वहाँ पे एक लड़की की, मतलब हमारा कॉलेज है बादलपुर कॉलेज, वहाँ पे लड़की छेड़ी थी। कुछ मोमडन लड़के थे, अगले उस जैसे पुलिस वालों को पता चली थी, फिर दादरी तक वो भगा नहीं दिए, उनमें एनकाउंटर कर दिया था। मतलब सही में जो सिर्फ कहने वाली बात होती है कि इस चौराहे पर अगर तुमने लड़की छेड़ दी तो अगले चौराहे पर एनकाउंटर होगा, वो कहने वाली नहीं है मैम, सच में हुआ है। ये पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हुआ था ये। अच्छा, मतलब कि जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब झूठ। अखिलेश यादव मैम यही है, अखिलेश में यादव कुछ नहीं है, ये अपने वो है पार्टी का दोनों वो कर रहा है प्रचार, उसके बस की कुछ नहीं है। एनकाउंटर दोनों, एनकाउंटर हो या फिर जो भी है, सुरक्षा में दोनों बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है, महिलाओं के लिए भी, मतलब पुरुष को, मतलब जेंट्सों के लिए भी ठीक है, लेडीज की भी ठीक है। हाँ जी, मुझे ये बताइए, योगी बाबा की पूरी इंडिया में मांग क्यों हो रही है? क्यों हो रही कुछ ना कुछ तो है ना, है। ये तो आपको भी दिखाई देता। अगर अब देख लो बंगाल में क्या हो रहा था, पूरी अराजकता फैला रखी थी वाजपेयी, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी बना है, उसने वहाँ की पब्लिक भी बाबा योगी की मांग कर रही है। जो भी कार्य हो रहा है बाबा योगी के तर्ज पे हो रहा है, जो उन्होंने किया वही शुभेंदु अधिकारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी बाबा की सफलता दिखा रहा है कि उन्होंने 9 साल में उत्तर प्रदेश में वो काम किए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। योगी बाबा की डिमांड क्यों है, ऑल इंडिया में ही क्यों है? उस जनता ये क्यों देखना चाह रही है कि प्रधानमंत्री भी यही बने आने वाले समय में, काम की वजह से। ठीक है, देखिए वैसे एक सवाल और है, 27 चुनाव में क्या लगता है? बीजेपी। अच्छा, साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल तो पिंचर है। कमल, अगर अब तो कीचड़ भी नहीं होता तो कमल कैसे खिलेगा? कमल तो खिल रहा है सरेआम, बिगर कीचड़ के भी खिल रहा है। अच्छा, योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं? बुलडोजर हर जगह चलेगा, बंगाल में चल रहा है, हर जगह चलेगा। 27 में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चलेगा, जो करेगा भरेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हम अभी नहीं खिल पाए हैं, वहाँ भी खिलेंगे बुलडोजर, वहाँ भी चलेगा। मतलब योगी बाबा का काम ऐसा है कि सब लोग पसंद कर रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं, पूरा देश पसंद कर रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की नहीं है जी, सबको कार्य कर रहे हैं, किसको अनाज नहीं दे रहे। बाबा ने सबको अनाज दिया है, सबको मकान दिए, सबके लिए। इसमें जातिवाद है कहाँ? बताओ कहाँ पे जातिवाद? सुरक्षित, अगर सुरक्षा सिर्फ हिंदू महिलाओं को नहीं मिल रही, मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रही है। सबको मिल रहा है, सबको बराबर न्याय मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास। और देख लो मुस्लिम महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने जिताया, उनके लिए अच्छा किया, कानून बनाया, तभी तो उन्होंने जिताया, तभी उन्होंने वोट दी। मतलब वो कहने वाली बात है विपक्ष की कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। विपक्ष होना चाहिए, पर ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार काम कैसे करेगी? विपक्ष होना चाहिए, पर ऐसी गुंडागर्दी की राजी और दूसरे में लाछन लगाना, मोदी की माँ को गाली देना, ये कोई राजनीति नहीं है। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। विपक्ष चाहिए पर देश के हित में बोले, राष्ट्रवादी हो, वो चाहिए। ठीक है, देखिए जनता की राय रैंडमली हम इन लोगों से मिले, इन लोगों ने बताया कि जो योगी सरकार है उनके आने के बाद महिला सुरक्षा पर काम तो किया गया, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरी है, पहले से बेहतर हुई है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।